नीचे करोगे। की जरूरत नहीं है। साइड हटा देते हैं। Okay, वो सिर्फ रिकॉर्ड होगा इसलिए करेंगे काम। उस पर भी दिखता रहेगा। वो लेआउट में जाकर होता है। और वो थ्री डॉट पे जाता है, थ्री डॉट। हाँ है 3 डॉट। ये हाँ, ये जाओ लेआउट में, और लेआउट को कर दो, स्पॉटलाइट कर दो। good, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अब डेटाबेस टेस्टिंग। ठीक है। डेटाबेस टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? एक डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस कहाँ पे स्टोर करना है? तो एक सर्वर आएगा पहले तो। क्लियर है नो? इक्वल सर्वर। वहाँ पे हम डेटाबेस को स्टोर करेंगे, वो सर्वर होगा। उस सर्वर में से टूल का हम यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर टूल। ठीक है। क्लियर? वो टूल क्या करेगा? वो हमें हेल्प करेगा वहां से डेटा फैच करने में और रीड करने में। और सर्वर सर्वर भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा, और वो टूल से हम उस सर्वर पे कनेक्ट करेंगे, सर्वर से डेटा लेके आएंगे। और डेटा लाने को, सेंड करने को, इंसर्ट करने को हमारी कमांड लिखनी होती है, और वो कमांड जो हम सीखते हैं उसको हम बोलते हैं सिक्वल। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने सिस्टम पे माई सिक्वल सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आप कंपनीज में भी नहीं, सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल सिक्वल सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एज इट इज कंपनीज में यूज होता है। क्लियर? इसका एक्सप्रेस वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। ठीक, ये सिक्वल सर्वर। क्लियर है? बेसिक पे जाएंगे, एक्सेप्ट किया, ये लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे सेटअप होगा, इंस्टॉल किया, टाइम लेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे सिस्टम पे लोकल कंप्यूटर पे ही सर्वर बन रहा है एक। ठीक है। और सर्वर से क्या होगा? डेटा हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेकिन सर्वर से डेटा फैच करने के लिए, सर्वर में डेटा डालने के लिए हमें एक इंटरैक्टिव टूल भी चाहिए होगा। ठीक है। इसी का टूल आता है, जैसे डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। जैसे मेरा घर पे कंप्यूटर में उस पे 16 GB रैम, तो 16 GB रैम पे कैसे सकते हैं? सेम चल जाएगा, तो 8 GB पे चल रहा है। छोटा ही सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। डेटा तो बहुत लाइट वेटेड ही होता है। आपके इस पे भी चल जाएगा, 8 GB पे भी चल जाएगा। एक बार मैं दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से एक बार सेटअप करके देखना। और इसके लिए हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, डेटाबेस लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं सिक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसकी हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो टेबल से फैच करना, ये वो देखनी है। जैसे कभी आप वेबसाइट में कोई फॉर्म फिल करोगे, आपको तो दिखेगा फॉर्म फिल हो गया, क्या वो सर्वर तक डेटा पहुंचा है?
कैसे वैलिडेट करेंगे? एंड टू एंड वैलिडेट करना होता है, आपको डेटाबेस में जाके भी देखना है कि वहाँ वैल्यू चेंज हुई, आपने अपना फोन नंबर अपडेट कर दिया वेबसाइट में, क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, डेटाबेस में जाके भी चेक करना है। अब यहाँ पे हमें पास सिर्फ वेबसाइट का डेटा तो नहीं है, लेकिन हम डेटाबेस की क्वेरी सीख सकते हैं कि कैसे डेटा के साथ काम किया जाता है। क्लियर? वेट करते हैं डाउनलोड। काफी लाइट वेट है सॉफ्टवेयर। लाइट वेटेड नहीं है, 600 MB का है। सेम स्टेप आप भी कर सकते हो, सिक्वल सर्वर। एक्सप्रेस करना है, मतलब डेवलपर नहीं करना। हाँ, डेवलपर नहीं। हट गया। गुड। घर पे होता तो 200 आती घर पे। घर पर तेज चलता है काफी। वो आरटीएम भी बन गया था थोड़ा। वो करते हैं। हम्म। बड़ा।
3 GB है। 26 है, 3 GB है। सिम्टम है थोड़े से। Point। ठीक है, उसमें से कह रहा है सर्वर इंस्टॉल हो गया। सर्वर का नेम ये है आपका, SQL सर्वर। ठीक है, अभी कह रहा है इंस्टॉल SSMS। SSMS क्या है? SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये वो स्क्रीन है, ये टूल है जो सर्वर से इंटरेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। मेरा भी ये याद है। ठीक है, इसमें क्लिक करो, इंस्टॉल SSMS, जरा देख लो। इंस्टॉल SS, वो लिंक खोल रहा है। हाँ, लिंक खोल रहा है, उसमें देख लो पहले। नीचे जाना है, फ्री डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। 600 MB का ये भी है। ठीक है, ये वो टूल है, ये इंटरफेस है मैनेजमेंट स्टूडियो, जो आपको हेल्प करेगा इंटरेक्ट करने में उस SQL सर्वर के साथ। ठीक है, तो वेट करते हैं इसको डाउनलोड होने का। फिर ठीक है, 100 MB, 100 MB इजी होगा। घर पे करता हूँ तो 21 आता है उसमें, वो में 10 आ रहा है। सिंगल चैनल होता है ना, यहाँ पे तो मल्टीपल लोग यूज कर रहे हो। घर में बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो अपनी फुल स्पीड आती है। 5 हो गया डाउनलोड। देखो ये डाउनलोड हो गया है, तो इसको इंस्टॉल करें। ये है वो सॉफ्टवेयर, माई SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। यस, पहले हमने सर्वर इंस्टॉल किया था। हम बेसिकली एक इंटरफेस, एक टूल यूज कर रहे हैं जो उस सर्वर से हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है?
ये मैक वैक में भी चलता है सॉफ्टवेयर फिर विंडोज में? बैक पे भी चलते हैं। मैकबुक एयर मंगाना था भैया से। मैक में बेटर होती है कोडिंग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोडिंग तो आप पे डिपेंड करती है, कहीं पे भी करो। कंप्लीटेड, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करते रहे, सर्वर हमारा इंस्टॉल्ड है, तो भी ठीक है। अब एस एस एम ये स्टूडियो, ठीक है, इसको ऑन करना है। ऑन किया, ये हमारा इंटरफेस है बेसिकली, यहाँ पे हम अपना कोड लिखें। ठीक है, ये हमारा टूल है। अच्छा, इसको ऑन किया, ये कह रहा है सर्वर नेम, इसको देख लो पहले। सर्वर नेम, जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया था ना, वो उसका एड्रेस इसने भर लिया अपने आप, और उस सर्वर से हम कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो सर्वर पे जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अभी सिस्टम डेटाबेस और डेटाबेस है, कोई डेटाबेस बना नहीं है, सर्वर अभी खाली है, हमने अभी तो इंस्टॉल किया है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, न्यू डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम क्या रख रहे हैं हम, बाइक स्टोर। बाइक, ठीक है। एक, अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अब इसमें डेटा भी भरना है, मैनुअली तो नहीं भरेंगे, बहुत सारा डेटा होता है, तो सैंपल डेटाबेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे बाइक स्टोर सैंपल डेटाबेस। जैसे कंपनी में डेटा होता है ना, वैसे ही हमें डाउनलोड करके देगा। क्लियर? ठीक है, इस डेटाबेस में क्या होगा, टेबल होगी, कस्टमर टेबल, एक ऑर्डर टेबल, स्टाफ टेबल, स्टोर टेबल, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आइटम्स, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ये सारा बना बना डेटा होगा, वो हमें डाउनलोड करना है। ये सर्वर नेम हर बार दिखाते जब खोलते हैं? हाँ, जब अपने आप दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट जो भी सर्वर हो पिक कर लेगा। पहले इसको देख लो, कनेक्ट करो। ठीक है, फिर डाउनलोड SQL सर्वर सैंपल डेटाबेस, इस पर क्लिक करना है, सैंपल डेटाबेस डाउनलोड हो गया। ठीक है, फोल्डर पे जाते हैं, फोल्डर के अंदर
क्लियर, ये है। राइट क्लिक करते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट और, के अंदर देखो 3 फाइल है, एक है क्रिएट करने की, एक है डिलीट करने की, एक है लोड करने की। क्रिएट करना मतलब कि डेटाबेस में अभी देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक डेटाबेस बना दे रहा हूँ, का नाम क्या रख दे रहा हूँ, बाइक स्टोर, ठीक है। बाइक डेटाबेस का नाम हो गया, तो क्रिएट हो गया डेटाबेस। अभी इसके अंदर टेबल्स में जाएंगे, कोई भी टेबल नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। तो हमें टेबल क्रिएट कर दी जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकें। उसकी कमांड्स है जो हमने डाउनलोड करी है। अगर आप क्रिएट ऑब्जेक्ट्स में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है? तो ये डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड लिखी हुई है, जो उसके अंदर टेबल क्रिएट कर देगा। कौन सी, सेल्स ऑर्डर, सेल्स आईडी, ठीक है, प्रोडक्शन, सेलेक्ट ऑल और एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, पहले देख लो फिर करना। टेबल्स में जाएंगे, ब्लैंक दिख रही थी, अब देखो इतनी टेबल दिख रही है। ये टेबल हमने कमांड से क्रिएट कर ली, क्योंकि हम टेस्टर हैं। और ये क्रिएट कौन करता है, ये डेवलपर्स करते हैं, हमें सिर्फ टेस्ट करना है। तो हमने सैंपल कोड डाउनलोड करके देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम डेटा देखें, पोस्ट सेल्स डॉट कस्टमर का डेटा देखें, कौन कौन से कस्टमर ने सामान खरीदा है, तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट टॉप 100 रोज। डेटा कितना है, अभी डेटा खाली होगा, वो डेटा हमने लोड किया नहीं है। अभी हमने सिर्फ टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये कमांड थी क्रिएट करने की, वैसे ये कमांड है लोड करने की। तो आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, बाइक स्टोर्स, सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूटिंग, पहले डेटा बहुत सारा है। तो ये 1 रो इफेक्टेड, हर इसमें इसने रोज चेंज कर दी, ठीक है। अब हम दोबारा जाके रिफ्रेश करके देखें, रिफ्रेश, टेबल, डॉट कस्टमर, राइट क्लिक, सेलेक्ट टॉप 100, ठीक है। देखो डेटा भी आ गया, ये देखो, थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने कमांड लिखी है, कमांड क्या होती है, सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। रन करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, कमांड जितने डेटा सब लेके आ रहे हैं। ये जो कमांड्स है ये हमें ठीक नहीं, अभी एरर दे रहा है क्योंकि अभी लोड नहीं हो प्रॉपर। एक बार बंद करके ओपन करेंगे ना, सर्वर से डेटा पेज रिफ्रेश हो जाता है, कह रहा सेव, नो, ठीक है। हमारा डेटा भी लोड हो गया है, क्लियर। दोबारा स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, एस एस एम एस, ये ऐप है, इसको ओपन करना है। डेटाबेस सर्वर में हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, तो वो डेटाबेस अवेलेबल होगा, ठीक है। पहले सर्वर से कनेक्ट करना है, डेटाबेस कौन सा, बाइक स्टोर, ठीक है। न्यू क्वेरी, हम यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं,
अब वो डेटाबेस कौन सी क्वेरी पे चले वो यहाँ पे है, अगर मल्टीपल डेटाबेस होते तो हम क्वेरी सेलेक्ट कर सकते थे यहाँ पे कौन से डेटाबेस पे चले। अभी हम किस पे करें कि बाइक स्टोर पे चले, फिर मान लिख देते हैं। देखो सेल्स टेबल मिल रही है, डॉट कस्टमर, सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, तो ये सारा डेटा हमें मिल रहा है। कहाँ है, सर्वर पे स्टोर है। सर्वर पे स्टोर। ये जो क्वेरीज लिखी है ना ऊपर, ये क्वेरीज सीखनी है हमें। क्लियर हुआ, यस सर। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, क्वेरीज सीखने के लिए एक वेबसाइट का यूज करेंगे, W3 स्कूल इक्वल। क्लियर, बेसिक सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। जो लैंग्वेज हमें सीखनी है वो क्या है, इक्वल। इक्वल। जावा नहीं, सिक्वल। ठीक है, ये भी एक तरह की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी करना मतलब कहीं डेटाबेस से क्वेरी करना, तो बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसलिए यूज होती है एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा, डेटाबेस इंसर्ट करने के लिए। वो जो कोड चला था ना पहले, मैं चलाया था लोड करने के लिए, वो यही क्वेरीज थी, वो डेवलपर्स लिखते हैं। हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस में करना है वो उस क्वेरी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसको सिंटेक्स सीखते हैं आप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट का मतलब क्या है, जब हमें डेटाबेस सेलेक्ट करके लाना है तब हम यूज करते हैं सेलेक्ट का। आर का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम मतलब कहाँ से आएगा। आएगा। ये क्या है, टेबल का नेम है। अगर आप इसमें जाओगे, टेबल्स में जाओगे, तो ये टेबल्स का नेम है, प्रोडक्शन डॉट ब्रांड, सेल्स डॉट कस्टमर। क्लियर, अगर मुझे दूसरी टेबल से लाना है, सपोज मुझे ऑर्डर से लाना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। ठीक है, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके चलाऊंगा, डेटा कहाँ से आ गया, ऑर्डर में से। ऑर्डर टेबल में से आ गया। क्लियर है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट, जो ब्लू में आ रहा है ये कीवर्ड है, ये ऐसे ही रहेंगे। स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम मतलब वहां से, टेबल नेम। तो सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, डेटाबेस, टेबल्स। टेबल्स क्या होती है, इस तरह की होती है, ये उनके हेडिंग्स हैं। ठीक है, इसको कॉलम भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलर कॉलम है, कॉलम का नेम है बेसिकली। और ये क्या है, रो, ये डेटा है। क्लियर, ये डेटा है, ये क्या है, कॉलम नेम, कस्टमर आईडी कॉलम। जब हम सेलेक्ट स्टार करते हैं तो इस सारे कॉलम का डेटा लेके आ सकता है। लेकिन अगर मुझे सारे का नहीं चाहिए, मुझे किसी पार्टिकुलर कॉलम का ही चाहिए, मुझे सिर्फ, सपोज अगर मैं एक क्वेरी चलाऊं, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। अब इसका मतलब क्या था कि सारा डेटा, लेकिन मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल, कॉलम का नेम आ जाएगा। स्टार का मतलब था ऑल, सारे कॉलम का सारा डेटा लेके आ जाओ। मतलब जब अगर कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट फिल्टर करना हो, अगर मतलब कोई कॉलम के बेस पे अगर डेटा में फिल्टर करना है, कॉलम के बेस पे फिल्टर करना है, तो हम ये कमांड कहेंगे, वो चला के देखें, इसको सेलेक्ट करो चलाओ, तो फर्स्ट नेम आ गया, ईमेल आईडी डाल दो। इसको हम कोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट भी हो जाती है फाइल। ठीक है, प्रिंटेड, ये सेव रिजल्ट एज CSV में आती है, एक्सेल। CSV एक्सेल में आती है, CSV थोड़ी सी एक्सेल से अलग होती है। एक्सेल में आप ऐसे कॉपी करके भी कर सकते हो, अगर एक्सेल में चाहिए, कंट्रोल ऑल कॉपी, और एक्सेल में जाके पेस्ट कर सकते हो।
ठीक है, डेटा आपका चल रहा है। क्लियर। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सेव रिजल्ट एज CSV ऑलरेडी दे रहा है, और प्रिंट का ऑप्शन भी आता है, कॉपी कॉपी भी दे रहा है, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, कॉपी विथ हेडर। ठीक है, सेलेक्ट ऑल भी दे रहा है, सेव रिजल्ट है, प्रिंट। में तो प्रिंटर का काम दिखाएगा। PDF हम अभी PDF स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, उस डाउनलोड्स में भी कर रहे हैं। ठीक है, जितने पेजेस में आ रहा है, ये हमारा डेटा आ गया। क्लियर है, इस तरीके से भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्लियर, डेटाबेस चेक करना है, कुछ करना है तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, डेटाबेस टेबल समझ में आ गई। पहली क्वेरी, सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर क्या है, ये टेबल नेम, और कस्टमर नेम और सिटी क्या है, कॉलम। तो ये इस टेबल में जाके ट्राई इट योरसेल्फ, ये इन्होंने एक डेटाबेस दे रखा है, W3 स्कूल ने डेटाबेस दे रखा है। यहाँ पे इस डेटाबेस इतनी टेबल्स हैं, कस्टमर कैटेगरी टेबल नेम है। तो अगर मैं क्वेरी चलाऊँ, सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर, और इसको रन करूँ, तो क्या करेगा, कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम और सिटी लेके आ जाएगा। मुझे कस्टमर टेबल देखनी है पूरी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कस्टमर टेबल में इतना डेटा है। क्लियर, मुझे क्या चाहिए था, कस्टमर नेम सिटी। क्लियर, डेटाबेस सेलेक्ट करना आ गया, लाइक स्टार फ्रॉम कस्टमर क्या करेगा, ऑल, सारे कॉलम। क्लियर है, ठीक है। फिर है डिस्टिंक्ट, सपोज मुझे कस्टमर आ गया और यहाँ पे कंट्रीज आ रहा है, मुझे सिर्फ कंट्री चाहिए, कॉपी कंट्री, सारी कंट्रीज आ गई, कितनी आ गई, 91। डेटा कितना था, 91, तो सब लोग की कंट्री आ गई। बट यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी डुप्लीकेट आ रहा है, क्यों, कस्टमर ने शायद दिया दो कस्टमर और जो जर्नी से है। जो जर्मनी से हो, ये अलग कस्टमर का, ये अलग कस्टमर का। लेकिन मुझे यूनिक डेटा निकालना है, मुझे ऐसा पता करना है कि मेरा काम कितनी कंपनीज में, कितनी कंट्रीज में चल रहा है, मतलब रिपीट ना हो। ये तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, बस लिख दूं। क्लियर, रन करेंगे, कितना आ गया, 21 काउंट आ गया। ये डेटा मुझे क्या पता लग रहा है, 21 कंट्री से मेरे कस्टमर है, रिपीट कस्टमर मैंने हटा दिए, मुझे यूनिक देखना है बेसिकली। क्लियर है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये कीवर्ड सीखने लैंग्वेज की कैसे लिखी जाती है। डिस्टिंक्ट का मतलब है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज, रिपीट वैल्यूज हटानी है, तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, इसमें डाउट है कुछ, नो सर, डाउट कोई नहीं है। क्लियर है, क्लियर। ठीक है। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, इसमें क्या होगा, बताओ क्या होगा इसमें, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, हाँ, तो जो कस्टमर्स है उनकी सिर्फ कंट्री है खाली, कस्टमर टेबल की, में जितने भी कंट्रीज है कस्टमर्स की वो आएंगी हाँ, खाली। कंट्री कॉलम में जितना भी डेटा है वो डेटा है। क्लियर, ठीक है, अभी काउंट का यूज नहीं करेंगे, काउंट बाद में करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई, क्लियर। वेयर क्लॉज, सपोज अभी जो मैंने फिल्टर सिखाया वो आपको कॉलम वाइज सिखाया, जैसे ये फिल्टर लगाए ना, कॉलम वाइज लगाए, उस कॉलम को फिल्टर करना है। मुझे रो वाइज फिल्टर चाहिए, ऐसे फिल्टर चाहिए, समझ रहे हो, जिसका स्टेट NY है, सिर्फ वही लोग चाहिए।
क्या करूं, सेलेक्ट स्टार, सारा कॉलम चाहिए फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर वेयर, वेयर क्लॉज, वेयर स्टेट इज इक्वल टू NY ये पूछ लो। NY, न्यू जर्सी। सिर्फ न्यू जर्सी के लोग हैं उनका डेटा चाहिए और उनका भी सारा डेटा चाहिए। तो ये सिर्फ कौन से डेटा आ गए, देखो कितने यहाँ पे दिखाएगा 1029 रोज, इतने लोग आ गए जो न्यू जर्सी में रहते हैं और इनका सारा डेटा चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे जो न्यू जर्सी में रहते हैं उनका सिर्फ नेम और ईमेल एड्रेस देखना था, तो यहाँ पे फिल्टर लगा दो, क्या फिल्टर लगाएगा। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा और क्या चाहिए, ईमेल। ठीक है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। क्लियर है, ये डेटा किनका है, ये जो न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में जो लोग रहते हैं उनका है। क्लियर, सपोज मुझे यहाँ पे CA, कैलिफोर्निया कुछ भी है यहाँ पे, CA इनका डेटा चाहिए। तो ये जो लोग हैं वो कौन से में रहते हैं, C284, स्टार कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा जो कैलिफोर्निया में रहती प्लस स्टार का मतलब सारे कॉलम स्टेबल के और फिल्टर कर दो इसके बेसिस पे। है। क्लियर है, हाँ अगर दोनों करोगे तो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, दो कॉलम आ जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, वेयर क्लॉज समझ में आया, वेयर क्लॉज किस लिए है, रो को फिल्टर करने के लिए, रो बेस पे फिल्टर लगाना है, और स्टार वाले वहां पे कॉलम बेस पे, और दोनों का कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये डेटा आपको चेक करने में हेल्प करेगा। अब जरूरी नहीं है कि फिल्टर लगाओ, मुझे सेल्स डॉट कस्टमर, मैंने एक नया कस्टमर की एंट्री करी, सपोज मैंने डेरियल की एंट्री करी, ठीक है, और मुझे उसका डेटा देखना है। डेरियल का डेटा क्या आ गया, वेयर फर्स्ट नेम, कॉलम बेस में यहाँ पे लिख दूं क्या, डेरियल। मैंने इसका अपडेट किया था, क्या ईमेल आईडी अपडेट की थी, डेटाबेस में अपडेट हो गई नहीं हो गई, मुझे चेक करनी है, तो मुझे किसकी करनी है, डेरियल। अब डेरियल नाम के हो सकता है बहुत ज्यादा बंदे हो, अभी तो एक है, वरना यूनिक डेटा लेना पड़ता है, कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे लगा सकते हैं। क्या करें यहाँ पे, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू सिंगल कॉलम, जिसकी कस्टमर आईडी 4 है उसका डेटा दे दो। चलो 14 का देख लेते हैं, हमने इसका डेटा अपडेट किया है, अब डेटाबेस में तो अपडेट हो गया होगा वेबसाइट से, 14, तो हमने इसका नेम अपडेट किया था, फोन नंबर डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। यहाँ पे क्वेरी में जाके देख सकते हैं, समझ में आ रहा है है। कि अगर हमें दो प्रोडक्ट बाय किए हैं, वो प्रोडक्ट की एंट्री उस कस्टमर के अगेंस्ट में हो गई है नहीं हो गई है, तो वही तो टेस्टिंग है कि वेबसाइट काम कर रही है, एंड टू एंड काम कर रही है नहीं कर रही है। तो वो कैसे कर सकते हो, जब आपको क्वेरीज आती हैं। क्लियर, जैसे अ, ये तो कस्टमर की डिटेल की टेबल है, ठीक है, और ऑर्डर्स रखे जाते हैं सेल्स डॉट ऑर्डर्स, यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी क्वेरीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर। ठीक है, आप कस्टमर के ऑर्डर डालेंगे। ठीक है, तो ये कस्टमर की ऑर्डर दिखा रहा है,
तो अगर हम वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 14, क्या इसने कोई ऑर्डर किया है? तो उससे 3 ऑर्डर किए हैं। ठीक है, हमने यहाँ से देखा क्या इसकी एंट्री है, इस कस्टमर की एंट्री है, डेरिल की है, या 14 गैरी की एंट्री है, क्या इसने ऑर्डर किए हैं? ऑर्डर टेबल में था, एंट्री देखी, एंट्री आ गई, 3 एंट्री है इसकी। ऑर्डर स्टेटस अलग है, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिपिंग डेट, स्टोर आईडी, स्टाफ आईडी, किसने बाय किया और क्या इसका ऑर्डर का स्टेटस। क्लियर? अब इसने ऑर्डर आइटम, इसने जो बाय किया है वो 357 आइटम्स बाय किया, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आइटम्स, क्या आइटम्स बाय किए हैं, टेबल में जाके या यहीं से भी लिख सकते हैं, हमें पता लग गया इसे 3 आईडी बाय की है। तो 357 वाला जो ऑर्डर था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीरियल्स और ऑर्डर आइटम्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू 4, 350 और नहीं, और तो कस्टमर आईडी के ऑर्डर आईडी है। एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है ना। 357 ऑर्डर नंबर का जो हुआ था उसमें उसने क्या क्या परचेज किया है। तो प्रोडक्ट 357 आइटम्स की इतनी एंट्री है, 4 चीजें परचेज की है उसने। प्रोडक्ट नंबर 17, 21, 24 और 9, प्रोडक्ट आईडी, डेटा इस तरीके से रहता है। क्वांटिटी इसकी 2 2 2 2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कौन सा है, 357 प्रोडक्ट आईडी। तो हम प्रोडक्ट टेबल में जा सकते हैं, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी। कितनी है प्रोडक्ट आईडी? 17। क्लियर? तो ये वाला प्रोडक्ट है, प्योर साइकिल विन 8 स्पीड। समझ में आ रही है? इसने 2 साइकिल करी थी। 2 क्वांटिटी, 21 वाला बाय किया है, और क्या बाय किया है इसने? 21। 21 प्रोडक्ट कौन सा है? ये है क्या, इलेक्ट्रिक। कितनी क्वांटिटी बाय की है वो यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, ये सारा इसने एक साथ बाय किया है। क्यों? इसलिए हमने देखा था यहाँ पे, लाइक स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी इतना, और सेल्स डॉट ऑर्डर में से। क्लियर है? 357 कस्टमर नंबर 14, इसकी डिटेल चाहिए, कस्टमर टेबल में डिटेल है, कस्टमर टेबल से ले लो। हर डेटा अलग अलग, ऑर्डर अलग जनरेट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट के टाइम में अलग है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऐड करने तो प्रोडक्ट टेबल में ऐड कर दूंगा, सारा डेटा मिक्स करके नहीं रखते हैं। क्लियर है? ये डेटा फैच करना आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट अपडेट कर दिया तो मुझे प्रोडक्ट की टेबल में जाके भी देखना है, और प्रोडक्ट किस किसने बाय किया था वो भी देखना है। चीज समझ में आ रही है? ये क्वेरीज पे प्रैक्टिस करना है, आपको इसको चलाना सीखना है पहले तो, एप्लीकेशन को चलाना सीखना है, कैसे चलेंगे, ठीक है, कैसे क्वेरीज बनेंगी। क्लियर है? 5-10 मिनट पहले प्रैक्टिस कर लो, ये थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए, फिर उसको घर से प्रैक्टिस करना है कि डेटा आपको देखना है टेबल्स में कौन कौन सा डेटा है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। क्लियर है? फिर इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी में जाएंगे हम। इन सारा डेटा को ना हम एक साथ भी फैच कर सकते हैं, इस बंदे की ये आईडी है, ज्वाइन लगा के। अभी तो हम अलग अलग करके कर रहे हैं, ठीक है, इतनी क्वेरीज अलग अलग कर रहे हैं, बाकी एंड एंड करके ना एक ही बार में सारा डेटा आ जाएगा, बंदे ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कौन सी आईडी पे क्या है। मतलब ज्वाइन कर Right. अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, पहले क्वेरी चलाना, रन करना, क्वेरीज को लिखना। क्लियर?
समझ में आ रहा है? हम्म, पहले थोड़ी देर इसको प्रैक्टिस कर लो, हाथ सेट कर लो, और फिर नेक्स्ट टाइम इसके कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में जाएंगे और क्वेरीज में जाएंगे। क्लियर? समझ में आया ये?